जिज्ञासुओं, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मनस्विनी योग में। तो योग की चर्चा पर हम सभी पातंजलि योग सूत्र के सूत्रों पे चर्चा कर रहे हैं। और महर्षि पतंजलि प्रारंभ में ही कह देते हैं कि योग क्या है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति का निरोध करना ही योग है। तो हमें चित्त वृत्ति का निरोध अवश्य करना चाहिए। लेकिन चित्त वृत्ति का निरोध कब होगा? जब हम जान पाएंगे कि चित्त क्या है और चित्त की वृत्तियां क्या है। तो इसी की व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि चित्त में चलने वाली 5 वृत्तियों की चर्चा करते हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। अर्थात प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन 5 वृत्तियों पर हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। आप योग सूत्र के प्लेलिस्ट पर, इसी चैनल पर योग सूत्र का प्लेलिस्ट है, उस पर, नहीं तो आप हमारे वीडियोस के सेक्शन में जाकर भी उसे देख सकते। तो अब जो है महर्षि पतंजलि ने बता दिया कि भाई चित्तवृत्ति का निरोध करना ही योग का उद्देश्य है और यही योग है। चित्तवृत्ति के निरोध से क्या होगा? स्वरूप की उपलब्धि होगी, स्वरूप की अवस्था बनेगी, स्वरूप की अवस्था की उपलब्धि हो पाएगी चित्तवृत्ति के निरोध से। तो चित्तवृत्ति का यह जो निरोध है, यह इससे हम निज रूप, स्वरूप, आत्मरूप को हम प्राप्त होते हैं, आत्मज्ञान को हम प्राप्त होते हैं, स्वरूप ज्ञान को हम प्राप्त होते हैं और स्वरूप की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, अर्थात स्वरूप की अवस्था योगी को प्राप्त होती है। कैसे होती है? चित्तवृत्तियों के निरोध से। तो अब 5 प्रकार की वृत्तियां बताई। अब महर्षि पतंजलि ने बता दिया कि चित्तवृत्ति के निरोध से स्वरूप की अवस्था आएगी। चित्त में चलने वाली 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, इन सब का निरोध करना होगा। अब निरोध कैसे करेंगे? ये तो बता दिया कि चित्तवृत्ति का निरोध करना ही योग है और इसी से स्वरूप की उपलब्धि होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी और मनुष्य सभी मानसिक जंजालों से बाहर निकल जाएगा। जंजाल चाहे शारीरिक क्यों ना हो, वास्तव में उनका अनुभव हमें मन में ही हो रहा है। शरीर से मिलने वाले दुख का अनुभव भी तो मन में हो रहा है। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं मानसिक ही हैं। तो चित्तवृत्ति का निरोध हो जाने से संपूर्ण समस्या का समाधान होता है। तो अब क्या माध्यम है, कौन से साधन है? तो इसी को समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है 12वें सूत्र में, प्रथम पाद में, समाधि पाद में, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, कि चित्तवृत्ति का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। अभ्यास और वैराग्य से होता है और इसमें भी प्रथम वैराग्य है। प्रथम वैराग्य है क्योंकि निरोध की क्रिया तो वैराग्य की ही क्रिया है। तो चित्तवृत्ति के निरोध का निरंतर अभ्यास करना चाहिए और इनका निरंतर अभ्यास करने से यह जो निरोध की क्रिया है, यही वैराग्य है। इनमें भी वैराग्य महत्वपूर्ण है और अभ्यास वैराग्य में प्राथमिकता किसकी है? वैराग्य की है। और वैराग्य का ही अभ्यास होता है। तो चित्त को शून्य करने का अभ्यास करना, और चित्त को शून्य करने का अभ्यास कैसे होता है? ध्यान योग के माध्यम से। चित्त को शून्य करने का अभ्यास ध्यान योग के माध्यम से, इसलिए हम लोग ऑनलाइन कोर्स देते हैं ध्यान योग का। तो ध्यान योग के माध्यम से वैराग्य होता है। कैसा वैराग्य? मन शून्य की अवस्था में जाता है, निरुद्ध संस्कार होते हैं फिर। ठीक है? तो अपने आप वैराग्य होगा ध्यान करने से। अब उस वैराग्य का अभ्यास करना है। यही महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में लिखते हैं, 13वें सूत्र में। तो आज हम 12, 13, 14 सूत्र पे चर्चा करेंगे।
तो 13वें सूत्र में महर्षि लिखते हैं, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास। जो वैराग्य की स्थिति बनी है उसका बार बार यत्न करना, अर्थात बार बार ध्यान में बैठना जहां पर विचार शून्यता आ जाए। पहले तो महत्वपूर्ण है कि ऐसे ध्यान को समझना और ऐसे ध्यान का अभ्यास करना जिस ध्यान के अभ्यास से विचार शून्यता की स्थापना हो, भाव शून्यता आ जाए। तो यह वास्तव में ज्ञान और अभ्यास का विषय है। ध्यान का जब हम करेंगे, सही विधि जब हमें ध्यान की मिलेगी, यह नहीं कि मानकर बैठ गए कि चलो मन शून्य हो गया, हम कुछ भी नहीं सोचेंगे। कुछ भी नहीं सोचना भी एक सोच है, लेकिन वास्तव में कोई संकल्प विकल्प ना रहे, मन की शून्य अवस्था बनने लगे, तो टेक्निक्स हैं, युक्ति है। जब ध्यान को सही टेक्निक से किया जाएगा, सही तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, सही तरीके का प्रयोग किया जाएगा, तो निश्चय ही ऐसी अवस्था शून्य अवस्था बननी शुरू हो जाती है। मन शून्य अवस्था में जाना शुरू हो जाता है। और यह विषय अनुभव का है, कल्पना कर लेने से कि नहीं कि ऐसा नहीं, ऐसी अवस्था हो जाती होगी, वैसी अवस्था हो जाती होगी, नहीं। अभ्यास करोगे तभी जानोगे, ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स करोगे तभी जानोगे। ठीक है, तो यह विषय है। तो ध्यान योग का कोर्स और स्वर योग का भी कोर्स कुछ कुछ इसी विषय से अपना संबंध रखता है। ठीक है, तो स्वर योग का कोर्स भी है, तो उसे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो स्वर योग का कोर्स भी आप कर सकते हैं ध्यान योग के साथ, या उसके बाद या उसके पहले भी। तो स्वर योग का ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, सीधा वेबसाइट पे जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। manishdev.dhyanयोग.com, सब पर वेबसाइट का ये जो QR कोड दिया गया है, ये वेबसाइट का ही QR कोड है और वेबसाइट का एड्रेस भी दिया गया है। तो आप इसको वेबसाइट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं सीधा जाकर। लेकिन संपर्क कर कर फिर भी बता दे, फोन नंबर पर जो ये नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप जरूर संपर्क कर लें एक बार और जानकारी ले लें कि कैसे कोर्सेज मिलेंगे। तो ध्यान योग होगा तो उससे जो अवस्था बनेगी, उस अवस्था का बार बार यत्न करना ही अभ्यास है। उस वैराग्यपूर्ण अवस्था का बार बार यत्न करना अभ्यास है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने 13वें सूत्र में लिखा, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, कि उस स्थिति का बार बार यत्न करने से अभ्यास होता है। तो इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ कोटि का साधन है योग का, वो अभ्यास और वैराग्य है। बाकी महर्षि पतंजलि आगे और साधन बताने वाले हैं, लेकिन वो निम्न कोटि के माने गए हैं, चाहे वो क्रिया योग क्यों ना हो। प्रथम अभ्यास और वैराग्य की स्थापना और अभ्यास और वैराग्य की अवधारणा योगी के मन में स्पष्ट होना जरूरी है। वैराग्य मतलब चित्त वृत्तियों का निरोध करने का जो संस्कार उत्पन्न होता है या जो अवस्था बनती है, उस अवस्था में जाना। और वो बिना ध्यान के अभ्यास के, बिना योग के, अष्टांग योग का अभ्यास भी इसीलिए बताया जाता है। उस अवस्था में जाइए और बार बार उस अवस्था में यत्न कीजिए, अर्थात अभ्यास कीजिए। तत्र स्थितौ, उस स्थिति का यत्न करना ही अभ्यास है। ठीक है, तो वैराग्य का अभ्यास होगा। फिर जब ऐसा होगा तो क्या होगा, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वह अभ्यास दीर्घ काल तक, अर्थात मरण पर्यंत तक, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक तुम अभ्यास वैराग्य का करते ही रहो। सर्व अवस्थाओं, सर्व भूमियों में यह जो अवस्था है आदर युक्त किया हुआ दृढ़ भूमि होता है, अर्थात इसकी दृढ़ भूमि बन जाती, एक मजबूत संस्कार बन जाता है। फिर ये निरंतर ध्यान योग का अभ्यास करने से ध्यान योग का संस्कार विकसित हो जाता है। फिर हम बार बार दूसरे जन्म, हम दूसरा शरीर भी मिले योगी को तो वो संस्कार बना रहेगा और उसका योग संपदा, योग संपत्ति बनी रहेगी, योग संस्कार बना रहेगा और वो फिर से जो है ध्यान का निरंतर अभ्यास करेगा। तो बार बार अभ्यास करना
यह बहुत ही जरूरी है। इसका अभ्यास, वैराग्य का अभ्यास, ध्यान योग का अभ्यास आप करते हैं तो उसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए अभ्यास जरूरी है, तो आप बार बार अभ्यास करेंगे तो, और उसी वैराग्य का अभ्यास करने से दृढ़ भूमि अर्थात मन मजबूत हो जाएगा और ध्यान करने की एक आदत पड़ जाएगी, शून्य में जाने की एक आदत पड़ जाएगी। इसलिए बार बार अभ्यास करना जरूरी है। कोई बालक है, वो साइकिल चला रहा है, साइकिल सीख रहा है, गिरता है लेकिन फिर उठता है। उसने देखा है कि भाई कई लोग चलाते हैं तो हम भी चलाएंगे। गिरता है, उठता है, फिर चलाता है, फिर गिरता है, उठता है, फिर चलाता है, लेकिन गिरने के डर से छोड़ता तो नहीं है। गिरने के डर से छोड़ता तो नहीं है। इसीलिए अभ्यास करना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम ध्यान में बैठे और तुरंत हम समाधि में पहुंच जाएं, सिद्धि मिल जाए हमको। ऐसा नहीं होता। दृढ़ भूमि, अभ्यास की दृढ़ भूमि, वैराग्य की दृढ़ भूमि बनेगी तभी होगा, और इसके लिए अभ्यास करना होगा। इसलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अब श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन, वैराग्य अभ्यास से होगा, तो इसीलिए वैराग्य पहले, भले ही गीता में भी पहले अभ्यास शब्द आता है और फिर वैराग्य शब्द, क्योंकि करना तो अभ्यास ही है ना, लेकिन उस वैराग्य का ही अभ्यास करना है। प्राकृतिक वैराग्य। अब वैराग्य भी दो प्रकार। अब यहां पर जैसे कि आपने वैराग्य शब्द सुन लिया, तो अब वैराग्य का कई लोग बहुत ही अजीबोगरीब अर्थ निकाल लेते हैं। घर बार छोड़ दो तो कुछ और कर लो, सब कुछ छोड़ दो। लेकिन महर्षि पतंजलि ऐसे वैराग्य की चर्चा यहां नहीं कर रहे। इसलिए अब आगे के सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने वैराग्य के कितने प्रकार होते हैं यह भी बताया, और इससे कैसा वैराग्य उत्पन्न होगा, चित्तवृत्ति के निरोध से कैसा वैराग्य की अवस्था बनती है, उसका भी वर्णन किया। तो हम आगे के व्याख्यानों में वो सब सुनेंगे। लेकिन वैराग्य यहां पर चित्तवृत्तियों का वैराग्य, अर्थात चित्तवृत्तियों का राग जो है वो न रहे, वृत्तियों में बने होने की जो आदत है वो बंद हो, या आसक्ति है वो खत्म हो, उसका अभ्यास, उस अवस्था तक एक टेक्निक से पहुंचना, और वो अष्टांग योग और उसमें ध्यान योग महत्वपूर्ण है। तो ध्यान योग से उस अवस्था में पहुंचना, और ध्यान योग से उस अवस्था में पहुंचकर अब उस अवस्था को बनाए रखने के लिए, उसकी दृढ़ भूमि को बनाने के लिए निरंतर अभ्यास करना, निरंतर ध्यान योग का अभ्यास करना। अभ्यास से संस्कार विकसित हो जाएंगे, अभ्यास से दृढ़ भूमि बन जाएगी, फिर अभ्यास कठिन नहीं होगा। फिर तो आपका मन उसके लिए हमेशा तैयार होगा, ध्यान योग में बैठने के लिए। आप बार बार बैठोगे, डेली बैठोगे, तो एक लिमिट तक अभ्यास करना पड़ता है, तभी मन मजबूत होता है और दृढ़ भूमि की स्थापना होती है। तो वही महर्षि पतंजलि यहां पर इस विषय को योग सूत्र में लिख रहे हैं कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। वह अभ्यास दीर्घ काल अर्थात मरण पर्यंत तक, मृत्यु तक अगर उसका अभ्यास किया जाए तो वह दृढ़ भूमि बन जाएगी। फिर मृत्यु आ भी जाए तो चिंता नहीं, क्योंकि वो जो संस्कार हैं योग साधना करने के, वो आपको उसी रास्ते पर ले जाएंगे, फिर से दोबारा योग के मार्ग पर वो लगा देंगे, तो वो दृढ़ भूमि बन जाएगी। तो दृढ़ भूमि, अभ्यास और वैराग्य का दृढ़ भूमि बनना भी आवश्यक है। इसी बात को, इन तीन सूत्रों को हमने देखा। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास वैराग्य से होगा, फिर वैराग्य का यत्न करना ही अभ्यास है, और निरंतर अभ्यास करने से दृढ़ भूमि की स्थापना हो जाएगी। 12, 13 और 14, 12th, 13th एंड 14th सूत्राज में महर्षि पतंजलि ने यही हमें समझाया है। तो अगर आप मानसिक बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, जीवन में बहुत सारे वृत्तियों की समस्याएं हो सकती हैं, अगर आप उनसे मुक्ति चाहते हैं तो अभ्यास में रेगुलर रहिए। जिन लोगों ने ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए ये फॉर्मूला है कि अभ्यास में बने रहना पड़ेगा और मरणों पर्यंत बने रहना पड़ेगा। जब तक मृत्यु ना हो जाए
तब तक अभ्यास में बने रहना पड़ेगा। ठीक है? और अगली बात, वैराग्य की स्थापना तभी होगी और दृढ़ भूमि हो जाएगी। फिर जीव को कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मृत्यु भी आ जाए उसकी सदगति ही होगी, या तो उसकी मुक्ति होगी या फिर वो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। ऐसे भगवान कृष्ण ने 6वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। तो यह हमें समझना है योग मार्ग पर चलने के लिए। चलिए, तो यह समझकर आगे बढ़ना है। ठीक है? तो इसी तरह से आगे होता रहेगा। और ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स, प्राकृतिक चिकित्सा का भी ऑनलाइन कोर्स, स्वर योग का ऑनलाइन कोर्स, विश्व सनातन दर्शन का ऑनलाइन कोर्स, मनुस्मृति का ऑनलाइन कोर्स, ये सारे कोर्सेज आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं, इनसे लाभान्वित होना चाहते हैं, तो जरूर ज्वाइन कर लाभान्वित। तो इसी के साथ विराम देंगे आज की चर्चा को। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।